हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर राजश्री लेकर आई हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है घातांक। जैसा कि पिछले 2 दिनों से हम घातांक के नियम पढ़ रहे हैं कि जब समान आधार की और विभिन्न घात की संख्याएं आपस में गुणा होती हैं तो वे जुड़ती हैं, और जब समान आधार लेकिन भिन्न घात की संख्याएं भाग होती हैं तो उनकी घातें घट जाती हैं। तो इस प्रकार हमने सूत्र पढ़ा है। पहला सूत्र मैंने लिखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मैं पहले यहाँ पर हमने जो सूत्र इसमें यूज होते हैं उनको एक बार आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम उस पर बेस सवाल भी आज करेंगे। a की पावर m भाग a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। यहाँ आपकी घातें जो है घट गई। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो इसे हम सामान्यकृत करके कैसे लिखते हैं, a की पावर 0 बराबर 1। ठीक, और तो ये जो आपका चौथा आप देखते हैं कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी कि अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन उनकी घात 1 है, m और m। तो हम दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं a b की पावर m, और इसी तरह से हम इसे डिवाइड में भी लिख सकते हैं a बटा b की पावर m। अच्छा, इससे अगली बात है बच्चों कि अगर आपका -1 है और उसकी घात है सम संख्या, जैसे कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि -1 की घात आपकी 24 है, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है 1 को 24 बार। क्या करेंगे, -1 की घात सम संख्या है तो उत्तर आपका प्लस में आएगा। दिक्कत यहाँ किससे है, केवल माइनस से। और माइनस का प्लस हो जाएगा कब, जब सम संख्या होगी, और माइनस का माइनस ही रहेगा कब, जब विषम संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि 1 को तो आप कितनी बार गुणा कर दो, 1 ही कम 1 ही कम 1 ही कम 1 ही कम 1, उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन समस्या किससे है, हमें समस्या है माइनस के निशान से। तो माइनस के निशान के लिए हम क्या देखेंगे कि घात हमारी सम संख्या है या विषम संख्या। सम संख्या है तो उत्तर प्लस में, और विषम है तो माइनस में। सम और विषम तो आप समझते ही हैं, जानते हैं। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वे सम, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम। अच्छा, अगला हमारा पॉइंट है 1 बटा a, यानी कि 1 के बटे में जो भी संख्या है उसकी घात माइनस की 1 हो जाती है, a की पावर -1। और इसे हम रिवर्स भी लिख सकते हैं कि अगर a की पावर -2 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन a की पावर 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम सवाल करेंगे 1 बटा 2 की पावर 2 गुणा 1 बटा 2 की पावर 2 भाग 1 बटा 4 की पावर 2। ठीक है, इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि पहले समान आधार है 1 बटा 2 और 1 बटा 2, ठीक, और उनकी गुणा हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की घातें जोड़ देंगे, 2 जमा 2, यहाँ क्या आ गया, 1 बटा 2 की घात 4। अब उसके बाद अगले पॉइंट में अगली चीज़ देखते हैं, भाग 1 बटा 4 की घात 2। अब देखो बच्चों, हम 1 बटा 4 को 2 की फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 1 बटा 2 की पावर 2। ठीक, तो 1 बटा 2 की पावर 2 इस 2 की ऊपर गुणा हो जाएगी, ये बन जाएगी 1 बटा 2 की घात 4। तो अब आप देखो 1 बटा 2 की घात 4 भाग 1 बटा 2 की घात 4, सवाल आपका ये फॉर्म हो गया। ठीक, अब ये हो गया समान आधार। ठीक, और 1 बटा 2 की घात 4 माइनस 4, क्योंकि भाग में घातें आपकी घट जाएंगी, तो 4 में से 4 गया 0, 1 बटा 2 की घात 0 आपका उत्तर आ गया। और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेंगे, 3 की घात 0 जमा 3 की घात -1 जमा 3 की घात -2। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर घात माइनस में है तो यानी वो संख्या आपकी 1 के बटे में है। तो 3 की घात 0 का मान तो आपने सीधे सीधे 1 लिख दिया, और इसका क्या कर दिया, 1 बटे 3, और फिर दूसरी संख्या 1 बटे 3 की घात 2। तो 1 जमा 1 बटे 3, और 3 की घात किसके बराबर हो गई, 3 की घात 2, 9 के बराबर, 3 तिया 9। अब इन्हें सिंपली जोड़ देंगे, आपका जो है यहाँ पर लघुत्तम आ गया 9, और 9 एकम 9। ठीक, 3 से 9 कटा 3 बार, 3 एकम 3, 9 से 1 बार, 9 जमा 3 जमा 1, 13 बटे 9, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके दोनों ही। इस तरह से आप इन सवालों को हल करेंगे, और विभिन्न जो इसके प्रगुण हैं, विभिन्न जो सूत्र हैं घातांक के, उनको यूज करते हुए समझ के आप काम करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से समझेंगे। कल हम और इसी के घातांक के ही सवाल चलेंगे आगे के। ओके, बाय।